वेलकम टू लॉजिक शाला। आज के वाइवा वेडनेसडे में हम बात करने वाले हैं एवलांच ब्रेकडाउन की। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ईडीसी में जनरली ये पूछा जाता है जब भी हम डायोड के बारे में पढ़ते हैं कि एक एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है और पीएन जंक्शन डायोड जनरली रिवर्स बायस में कैसे एक्ट करता है। इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स के डेप्थ में नहीं जाएंगे, पर अगर आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी है पीएन जंक्शन डायोड की तो डेफिनेटली आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स का बेसिक नॉलेज तो भी होना चाहिए। बट इस वीडियो में हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि हम प्रैक्टिकल वे में कैसे समझ सकते हैं कि एक एवलांच ब्रेकडाउन क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। एवलांच ब्रेकडाउन समझने के पहले हमें पीएन जंक्शन कैसे काम करता है ये एक सिंपल तरीके से समझ लेना है। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, हम इस वीडियो में सेमीकंडक्टर फिजिक्स पे फोकस नहीं करेंगे, मतलब हम इंटरनली कैसे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फ्लो होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे और इसको सिंपल रखेंगे। यहाँ मैंने दो कंपोनेंट्स ड्रॉ किए हैं, सबसे पहले रेजिस्टर है और उसके बाद एक डायोड है। तो एक बार सोचने की कोशिश कीजिए, अगर रेजिस्टर को मैं बैटरी इस प्रकार से लगाता हूँ कि इस पॉइंट पे मैं पॉजिटिव लगाता हूँ बैटरी का, इस पॉइंट पे बैटरी का निगेटिव टर्मिनल लगाता हूँ, और सेम चीज़ को अगर मैं इन्वर्ट करता हूँ तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? मतलब पॉजिटिव इस साइड में लगा है, निगेटिव इस साइड में लगा है, तो रेजिस्टर के केस में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो भी करंट फ्लो होना है बस उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होगा और कुछ भी नहीं। बट सेम चीज़ डायोड में नहीं होती है। अगर डायोड में भी सेम चीज़ होती थी तो शायद हम रेजिस्टर ही यूज़ कर लेते थे, बट ऐसा नहीं है। डायोड का एक स्पेशल पर्पस है। तो डायोड के केस में क्या होता है, डायोड के केस में आप अगर पोलैरिटी चेंज कर देते हो, मतलब बैटरी टर्मिनल्स को दूसरे साइड में, अपोजिट साइड में लगाते हो, तो डायोड अलग तरीके से बिहेव करता है और यही डायोड की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अब इस केस से हमें ये तो समझ गया कि अगर हम बैटरी एक तरीके से लगाएंगे जिसे हम फॉरवर्ड बायस कहेंगे और दूसरे साइड से लगाएंगे उसको हम रिवर्स बायस कहेंगे। तो चलो देखते हैं वो कैसे होता है। अब इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में हमने पी जंक्शन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, एन जंक्शन को नेगेटिव से कनेक्ट किया है। हमें ये चीज़ तो पता है कि पी जंक्शन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और एन जंक्शन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टू कीप इट सिंपल हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पे फोकस करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ सबसे ज़्यादा है? एन जंक्शन में, और पी जंक्शन में ऑब्वियसली कम रहेंगे। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ एक डिफ्यूजन करंट क्रिएट होगा। दो टाइप के करंट्स रहते हैं डायोड में, सिंपल है। डिफ्यूजन करंट जो कॉन्सेंट्रेशन के वजह से क्रिएट होता है, और एक ड्रिफ्ट करंट होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हम डिफ्यूजन करंट देखेंगे, जो मेन करंट होता है जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं। क्या होता है डिफ्यूजन करंट में? आप यहाँ देख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन कम है। इसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो होंगे, और हम कन्वेंशनल करंट कैसे लेते हैं? हम कन्वेंशनल करंट लेते हैं इस डायरेक्शन में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है और उसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ क्रॉस करेंगे, इसके वजह से एक करंट क्रिएट होगा जिसे हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। इसको जो भी पोटेंशियल बैरियर है या ये जो डिप्लीशन रीजन है, इसको ओवरकम करना पड़ेगा, जो जनरली 0.7 वोल्ट रहता है, और उसके बाद एक करंट फ्लो होने लगेगा जो इस डायरेक्शन में होगा। इसी डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होता है इसे हम कहते हैं पॉजिटिव करंट या फॉरवर्ड करंट। तो आप जब भी ग्राफ रीड करते हो तो इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। ये तो हो गया फॉरवर्ड करंट का। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, 0.7 वोल्ट से ज़्यादा जब भी इसके अक्रॉस एक वोल्टेज लगेगा तो इसी तरीके से जो करंट है, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, जो करंट है वो यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। अब आते हैं हम मेन इंटरेस्ट पे। हमारा आज का मेन इंटरेस्ट है एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है ये समझना। तो हमने फॉरवर्ड बायस तो समझ लिया। फॉरवर्ड बायस बहुत सिंपल था कि 0.7 वोल्ट के आगे डिफ्यूजन करंट के वजह से डायोड जो है वो नॉर्मली कंडक्ट करेगा, मतलब एक करंट फ्लो होता था फ्रॉम पी टू एन जिसे हम पॉजिटिव करंट कहते थे। ऐसा आप मान सकते हो कि वहाँ एक एमीटर कनेक्ट किया है जो आपको पॉजिटिव रीडिंग दे रहा है। अब एमीटर को हम सेम पोजीशन में रखेंगे, पर हमने अब क्या किया है, जो पोलैरिटी है, जो बैटरी है वो उल्टी कनेक्ट की है। मतलब हमने पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का है वो एन से कनेक्ट किया है, निगेटिव जो टर्मिनल है वो पी से किया है। इसका मतलब हमने डायोड को रिवर्स बायस में अब ऑपरेट करना है। इस केस में होता क्या है, जो पी जंक्शन के होल्स होते हैं, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो यहाँ से यहाँ फ्लो होते हैं, और उसी तरीके से ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, और इसी वजह से जो डिप्लीशन रीजन है वो बढ़ता है। फॉरवर्ड बायस में अगर आप वोल्टेज बढ़ाते थे तो डिप्लीशन रीजन कम होता था और कंडक्शन चालू हो जाता था।
रिवर्स बायस में ऐसा नहीं होता है, रिवर्स बायस में उल्टा होता है। आप देख सकते हो जो डिप्लीशन रीजन है वो इंक्रीज हो गया है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हमने डायोड को इसीलिए सिलेक्ट किया है बिकॉज रिवर्स बायस में हम चाहते ही है डायोड कंडक्ट ना करे। आइडियली ऐसा ही होता है, बट प्रैक्टिकल में कुछ माइनर ऐसा करंट रहता है जो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होता है। वो भी देख लेंगे क्यों होता है। वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन सा है इस केस में? एन जंक्शन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो है होल्स, और जो पी जंक्शन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो है इलेक्ट्रॉन्स। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से इस साइड फ्लो करेंगे, बहुत मिनिमम रहेंगे, और इसी वजह से जो करंट होगा जिसे हम ड्रिफ्ट करंट भी कहते हैं, ये ड्रिफ्ट करंट उल्टे डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमने फॉरवर्ड करंट की डायरेक्शन P to N कंसिडर की थी। तो अब हम इस जो भी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है इसे हम निगेटिव कहेंगे। तो इस डायरेक्शन में एमीटर को कुछ निगेटिव रीडिंग मिलेगी, वो बहुत ही कम रहेगी। इसलिए जो रिवर्स करंट है वो हम ये भी कह सकते हैं कि डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है, बट आइडियली थोड़ा सा करंट फ्लो होता है। तो क्या हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि अगर पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस जो हम रिवर्स बायस वोल्टेज लगा रहे हैं वो मैं अगर बढ़ाते जाऊँ तो कितने भी वोल्टेज तक ये डायोड कंडक्ट करेगा ही नहीं? ऐसा नहीं होता है। एक ऐसा वोल्टेज आएगा जहां ये ब्रेकडाउन होगा। अब ये ब्रेकडाउन क्यों होता है वो समझ लेते हैं, ताकि हमें समझ जाए कि एवेलेंस ब्रेकडाउन होता क्या है। अब रिवर्स बायस कंडीशन में ये जो डिप्लीशन रीजन है ये बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जो पी जंक्शन के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो इस डायरेक्शन में फ्लो हुए होल्स, क्योंकि यहाँ अब निगेटिव टर्मिनल हमने लगा दिया था और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल था। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे यहाँ फ्लो हो गए और डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो गया। तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड करती क्या है, यहाँ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है अंदर, इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब हम बात कर रहे हैं रिवर्स बायस वोल्टेज की एक सर्टेन वोल्टेज तक, मतलब जिसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहेंगे। अब इस ब्रेकडाउन वोल्टेज में क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसमें इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि वो कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ देता है। जैसे हमने बात की थी, हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स में ज़्यादा एंटर नहीं करेंगे, बट आप ये चीज़ समझ सकते हो कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसने जाके एक कोवैलेंट बॉन्ड को हिट किया और वो कोवैलेंट बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया। तो अब एक इलेक्ट्रॉन के वजह से जो कोवैलेंट बॉन्ड टूटा उसमें से और एक इलेक्ट्रॉन निकला और ये इलेक्ट्रॉन दो हो गए। इसी तरीके से ये एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट करता है। ये आगे जाके भी हिट करेंगे और कोवैलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे और उसी तरीके से 2 के 4 हो जाएंगे। और अब आप इसी इफेक्ट को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, तो आप समझ सकते हो 1 का 2 हो गया, 2 के 4, और इस तरीके से एवेलांच इफेक्ट। ये कुछ उसी तरीके से है कि अगर एक स्नो माउंटेन पे आप एक स्नो बॉल डाल दो, वो नीचे आने तक एक्यूमुलेट कर लेता है और एक बड़ा सा एवेलांच होता है। इसी वजह से इस भी इफेक्ट को एवेलांच इफेक्ट कहते हैं। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा ग्राफ से भी समझने की कोशिश करते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि जो पीएन जंक्शन डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है, आई एम श्योर जो भी पीएन जंक्शन डायोड पढ़ता है तो इस ग्राफ को एटलीस्ट वो मेंटली लर्न कर लेता है, बट इसी ग्राफ की एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। जनरली ग्राफ्स आर अ ईजियर वे टू अंडरस्टैंड हाउ अ डिवाइस परफॉर्म्स या हाउ अ डिवाइस बिहेव्स। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम मैथमेटिकल इक्वेशंस और ग्राफ्स को सरी से ट्रीट करते हैं, बट ऐसी ज़रूरत नहीं है। ग्राफ्स एक्चुअली टेल अस थिंग्स इन अ वेरी इजी वे। अब प्रैक्टिकल वे में इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? मान लो आपके पास एक डायोड है और आपको पता करना है कि मैं इस डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज अगर चेंज करता हूँ तो करंट किस तरीके से वेरी होता है। सबसे पहली चीज़, डायोड इज़ अ नॉन लीनियर एलिमेंट, इट डज नॉट बिहेव लीनियरली। लीनियरली का मतलब क्या है? अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता था और प्रपोर्शनली करंट भी बढ़ता था तो मैं उसे एक लीनियर एलिमेंट कहता था। बट यहाँ आप ग्राफ से देख सकते हो, मान लो आपने डायोड को वोल्टेज देना चालू किया इन द फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है कि पी जो भी जंक्शन है उसको पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है बैटरी का, एंड एन जंक्शन को आपने निगेटिव टर्मिनल लगाया। अब इस तरीके से अगर मैं वोल्टेज बढ़ाते जाऊँ तो आप देख सकते हो करंट इनिशियली बढ़ता नहीं है। आप अगर यहाँ इस पॉइंट तक जाओगे तो आपको दिखेगा कि करंट सिग्निफिकेंटली बढ़ा नहीं है, और उसके बाद करंट सिग्निफिकेंटली बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब हम ये तो चीज़ समझ गए कि डायोड डज नॉट बिहेव लीनियरली, इट इज़ अ नॉन लीनियर एलिमेंट। तो ये एक पॉइंट हमारे लिए सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि हमें ये जो भी वोल्टेज है ये पता होना चाहिए, वरना इस वोल्टेज के नीचे डायोड विल नॉट कंडक्ट।
और हम डायोड से क्या चाहते हैं, हमने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में देखा कि हम चाहते हैं डायोड फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करे और रिवर्स बायस में कंडक्ट ना करे, वरना रेजिस्टर और डायोड में कोई फ़र्क ही नहीं बचेगा। तो अब बात करते हैं हम एवलांच की। तो फॉरवर्ड बायस तो हमारा क्लियर है, फॉरवर्ड बायस में हम कंडक्ट करवाते हैं डायोड को। रिवर्स बायस में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं डायोड से कि वो कंडक्ट ना करे। तो अब देखते हैं ग्राफ हमें क्या बताता है कि डायोड किस तरीके से बिहेव करता है। तो हमने रिवर्स बायस में अब डायोड को कनेक्ट किया है, इसका मतलब P जंक्शन को हमने निगेटिव टर्मिनल लगाया और N जंक्शन को हमने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया। जैसे ही हम रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आप देखते हो कि करंट का कोई भी इस वोल्टेज इंक्रीज करने से रिलेशन नहीं है। करंट जो भी एक मिनिमम है वो ही कांस्टेंट रह रहा है। ये जो करंट है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के वजह से है। अब बात करते हैं रिवर्स बायस की। हम ये चाहते हैं कि रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट ना करे। क्या ऐसा होता है? अगर आप इस पॉइंट तक देखते हो तो आप देख सकते हो हमने अगर वोल्टेज रिवर्स बायस का बढ़ाया इस पॉइंट तक तो सही से काम कर रहा है। मतलब हो क्या रहा है, जो करंट है वो बहुत ही मिनिमम है। ये करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के वजह से होता है जो उतना मैटर नहीं करता। बट देयर कम्स अ पॉइंट विच वी कॉल एज ब्रेकडाउन वोल्टेज, जहाँ जिसे हम एवलांच ब्रेकडाउन भी कहते हैं, जहाँ करंट ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज होता है। अब ये ग्राफ का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मान लो अगर आपने डायोड को यूज़ किया, आपने फॉरवर्ड बायस के लिए उसको प्रिपेयर कर लिया, मतलब आपने सारे कैलकुलेशन फॉरवर्ड बायस के हिसाब से किए और आपने ये अज्यूम कर लिया कि रिवर्स बायस में तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, पर आपने ये चीज़ नहीं देखी कि उसका रिवर्स जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो एग्जैक्टली कितना है। अगर वो क्रॉस कर दिया तो ऐसा हो सकता है कि आपका डायोड खराब हो जाए क्योंकि उसने ब्रेकडाउन वोल्टेज रीच कर लिया। तो प्रैक्टिकली जब आप कोई भी VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो तो मेरे हिसाब से इस तरीके से हम अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। फॉर ऑल दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू। वाइवा वेडनेसडे में हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेना चाहते हैं जो जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आते हैं या प्रोग्रामिंग रिलेटेड रहते हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करते हैं। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस आपको अगर पता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ये सारे क्वेश्चंस पे मैं वाइवा वेडनेसडे में वीडियोज़ बनाऊँ, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू लॉजिकशाला फॉर मोर सच वीडियोज़।